Hello everyone, good morning, welcome to all of you. This is पूजा। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कंटिन्यू आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल्स पेपर लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर पा रहे होंगे। एंड मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, ये वीडियो उन सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग EMRS 2023 में PGT या TGT बायोलॉजी से फॉर्म फिल किया है एंड उसके साथ साथ यूपी TGT PGT एंड बिहार और झारखंड के PGT और TGT बायोलॉजी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सभी लोग इन क्वेश्चंस को काफ़ी सीरियस होकर सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो आई होप आप सभी ने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 9 तक सॉल्व कर लिया है ना। एंड इसके साथ साथ अभी तक हमने जितने मॉडल पेपर्स करवाए हैं वो सारे मॉडल्स पेपर आपने सॉल्व कर लिया है ना। तो इसी तरीके से लगातार आप अच्छे से मेहनत से प्रैक्टिस करते रहें सभी क्वेश्चंस की, और हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। डियर एस्पायरेंट्स, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर और लाइक कर दीजिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not the member of class Mastigophora? डियर पेरेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम सभी लोगों ने किंगडम प्लांटी के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जिसमें हमने कई सारे अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व किया है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया, जिसमें हमने इसको किंगडम एनिमेलिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक में हम लोग नॉन कार्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, नॉन कॉर्डेट्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम लोग कॉर्डेट्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो नॉन कॉर्डेट्स में भी हमने मेनली पोरीफेरा, टीनोफेरा और सिलेंट्रेटा से क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो अभी हम लोग 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे केवल अपना नॉन कॉर्डेट्स। उसके बाद हम लोग कॉर्डेट्स में भी अलग अलग क्लासेस को एक एक पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो आपका किंगडम एनिमेलिया है इसमें नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लोअर बॉटनी हो या लोअर आपकी जूलॉजी हो, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इन जो टॉपिक से सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलिए, नाउ आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अगर आप लगातार सभी वीडियोस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्लियर? चलिए, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास मैस्टिगोफोरा? जो क्लास मैस्टिगोफोरा ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये हमारे फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। ठीक है, फाइलम प्रोटोजोआ। और यहाँ पर प्रोटोजोआ में अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, दैट इज़ प्रोटोप्लाज्मिक टाइप। ठीक है, कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का, क्योंकि यहाँ पर इनकी जो सेल्स हैं यूनिसेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं। तो इनमें केवल और केवल क्या प्रेजेंट है? प्रोटोप्लाज्म। अभी यहाँ पर ये यूनिसेलुलर है, इसलिए यहाँ पर सेलुलर लेवल का नहीं। आपका सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? पोरीफेरा से। तो कभी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो प्रोटोजोअन्स हैं इनमें और ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का है, तो प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का। क्लियर? ये यूनिसेलुलर है, ये यूकैरियोट्स हैं। तो जो मैस्टिगोफोरा है ये हमारा फाइलम प्रोटोजोअस के अंतर्गत आता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मैस्टिगोफोरा का मेंबर्स नहीं है। ट्रिपैनोसोमा, ट्राइकोमोनास, मोनोसिस्टिस एंड लिस्मानिया। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करें एक बार अगेन,
प्रोटोजोवंस को 4 क्लासेस में डिवाइड किया। प्रोटोजोवन क्लास को 4th क्लास में डिवाइड किया। अमीबा क्लास, जिसके अंतर्गत हमारे अमीबा जाते हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका और एंटमीबा जिंजेबिलिस, है ना, ये सभी अमीबा क्लास के अंतर्गत। और एक आपका क्लास सीलिएटा, जिसमें आपका पैरामीशियम आ जाएगा। एंड क्लास फ्लैजिलेटा, या इसी को हम मैस्टिगोफेरा भी कहते हैं, ठीक है, जिसके अंतर्गत आपके फ्लैजिला जैसे यूग्लिना आ जाएंगे, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा आ जाएंगे, ट्राइकोमोनास आ जाएगा, लिस्मानिया आ जाएगा, ये सभी आपके मैस्टिगोफोरा के अंतर्गत आते हैं। एंड स्पोरोजोआ के अंतर्गत आपके इंडोपैरासाइट्स आते हैं। जितने पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स हैं वो स्पोरोजोआ क्लास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आपका मोनोसिस्टिस, ठीक है। तो ये हमारी प्रोटोजोअन्स की 4 क्लासेस हैं। तो अब आपको बताना है कि क्लास फ्लैजिलेटा या क्लास मैस्टिगोफोरा के अंतर्गत इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मोनोसिस्टिस। मोनोसिस्टिस क्या है, ये क्लास स्पोरोजोआ से बिलोंग करता है एंड इंडो पैरासाइट ऑफ सेमिनल वेसिकल्स ऑफ एर्थवॉर्म, ठीक है, एर्थवॉर्म की सेमिनल वेसिकल्स का ये इंडो पैरासाइट है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, सुर्रा डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुर्रा डिजीज ऑफ कैटल्स, जो कैटल्स में सुर्रा डिजीज हो जाती है, ये किसके थ्रू होती है, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ट्रिपेनोसोमा इरवेंसी, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस या फिर ट्रिपेनोसोमा ब्रूसाई। आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपेनोसोमा इरवेंसी जो है ये कैटल्स में सुर्रा डिजीज़ को कॉज करता है। क्लियर। जबकि अगर हम बात करें ट्रिपेनोसोमा क्रूजी की, तो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी चागास डिजीज़ को कॉज करता है, ठीक है, चागास डिजीज़ को। एंड ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस ये आपका अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को कॉज करता है। और जो आपका टी ब्रूसाई है ये भी आपके ईस्ट में स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ को कॉज करता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपेनोसोमा इरवेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर ऑफ लिस्मानियासिस इज। लिस्मानियासिस डिजीज हो जाती है किसके थ्रू, लिस्मानिया, ठीक है, जो कि मैस्टिगोफोरा क्लास से बिलोंग करती है। तो जो लिस्मानिया का वेक्टर कौन है यहाँ पर, सैंड फ्लाई, किसिंग बग, बेड बग या फिर सीसी फ्लाई। चलिए आप भी आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई जो है ये लिस्मानियासिस डिजीज के लिए का वेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस इज अनदर नेम ऑफ। जो अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस है इसे और हम क्या कहते हैं, काला आज़ार, चागास डिजीज़, नगाना डिजीज़ या फिर सुर्रा डिजीज़। तो जो अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस है इसे हम चागास डिजीज़ भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो चागास डिजीज़ किससे होती है, ट्रिपेनोसोमा कुरेजी से, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा कुरेजी से चागास डिजीज़ होती है। इसी को हम अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इन मैन एंड मॉस्किटो इज रिस्पेक्टिवली। वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम्स में। प्लाज्मोडियम क्या है, दैट इज
कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया, है ना। प्लाज्मोडियम मलेरिया को कॉज करता है। प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन है? फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो प्लाज्मोडियम है ये आपकी डाइजेनिक है ना, यानी कि इसमें 2 होस्ट देखने को मिलती। इसकी लाइफ साइकिल 2 होस्ट सेल में कंप्लीट होती है, एक मैन में और दूसरी इसकी मॉस्किटो में। क्लियर? तो यहाँ पर आपको बताना है प्लाज्मोडियम की वो कौन सी स्टेज है जो मैन में डिजीज़ को कॉज करती है एंड कौन सी मॉस्किटो को इन्फेक्ट करती है, आपको रिस्पेक्टिवली बताना है। स्पोरोजोइट्स, मीरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स एंड गैमिटोसाइट्स, मीरोजोइट्स एंड गैमिटोसाइट्स, या फिर गैमिटोसाइट्स एंड स्पोरोजोइट। आप बताएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। दैट इज़, अगर हम बात करें स्पोरोजोइट्स की, तो स्पोरोजोइट्स कहाँ प्रेजेंट होती है? सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफ्लिस। सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनाफ्लिस में स्पोरोजोइट्स प्रेजेंट होती है, जो कि ये मेल को जाके इन्फेक्ट करती है। ठीक है, स्पोरोजोइट्स स्टेज जो है ये मैन को इन्फेक्ट करती है, लेकिन ये सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है मॉस्किटो की। एंड जो गैमिटोसाइट स्टेज होती है ये मॉस्किटो को इन्फेक्ट करती है। ठीक है, ये किसको? मॉस्किटो को इन्फेक्ट करती है। और ये गैमिटोसाइट स्टेज प्रेजेंट कहाँ होती है? मैन में। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? जो गैमिटोसाइट स्टेज है ये ह्यूमन की आरबीसी में प्रेजेंट होती है। आरबीसी ब्रस्ट हो जाती हैं, इसके बाद ये ब्लड में फ्री हो जाती हैं। जब मॉस्किटो सकिंग करता है ब्लड, तो उस समय जो है ये गैमिटोसाइट्स मॉस्किटो में चला जाता है। तो मॉस्किटो की इन्फेक्टिव स्टेज क्या हुई? दैट इज गैमिटोसाइट्स। क्लियर? गैमिटोसाइट्स। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्पोरोजोइट्स एंड गैमिटोसाइट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग सेट 1 को आपको सेट 2 से मैच करना है। जेम्स डॉट, मिरर्स डॉट, सुफनर डॉट्स एंड जिमेंस डॉट। जब किसी को मलेरिया हो जाता है तब टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट के दौरान हमें डॉट्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम जेम्स डॉट, मेरोर्स डॉट, सफनर डॉट्स और जिमेंस डॉट कहते हैं। तो ये डॉट इंडिकेट करते हैं कि जो प्लाज्मोडियम है उसकी स्पीसीज क्या है। ठीक है, तो आपको इसको मैच करना है। तो जेम्स डॉट किसका टेस्ट है? प्लाज्मोडियम ओवेली का। ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेली का। एंड जो मिरर्स डॉट हैं ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम स्पीसीज के टेस्ट में इंडिकेट होते हैं। एंड अगर सुफनर्स डॉट की बात करें तो ये आपको प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में देखने को मिलेगा। एंड जिम्नर्स डॉट प्लाज्मोडियम मलेरी। क्लियर? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4th, 3rd, 2 एंड 1। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसके डॉट से क्वेश्चन आता है, प्लीज़ आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्कवर्ड लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो? इन मॉस्किटो, मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को किसने डिस्कवर किया था? सर रोनाल्डी रॉस, विग्नैन एंड ग्रेसी, गोल्जी, या फिर लेवेरन। आप आंसर करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से प्लाज्मोडियम से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विग्नैनी एंड ग्रेसी ने मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल को डिस्कवर किया था। लेकिन अगर बात करें मॉस्किटो के गट या स्टमक में oocyte स्टेज की डिस्कवरी किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने।
फिर से सुनेंगे ध्यान से, ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी फीमेल एनाफ्लीज है, इसके स्टमक या फिर आप कह सकते हैं गट में oocyte स्टेज की डिस्कवरी किसने किया था, किसने एब्जॉर्व किया था? तो सर रोनाल्डी रॉस ने। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास डेमोस्पोंजिया। क्लास डेमोस्पोंजिया का इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है? चलाइना, यूस्पोंजिया, ग्रेंसिया या फिर सॉन्जिला या फिर स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला। चलिए आप आंसर करेंगे कौन सा इनमें से पोरीफेरंस डिस्मोस्पोंजिया से बिलोंग नहीं करता है? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो ग्रेंसिया है ये आपका डिस्मोस्पोंजिया से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑफ बिलो। इनकरेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। स्काइफा, अर्न स्पॉन्ज, यू स्पोंजिया, बॉथ स्पॉन्ज, चलाइना, सल्फर स्पॉन्ज, फेरोनिमा, बाउल स्पंज। चलिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इनकरेक्ट क्या मैच है? दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगर सल्फर स्पॉन्ज की बात करें तो ये आपका क्लियोना होता है, ठीक है, क्लियोना। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ल्यूकोसोलेनिया स्पाइक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाई। ल्यूकोसोलेनिया में स्पाइक्यूल्स किसके बने होते हैं? स्केलोब्लास्ट, सिलिकोब्लास्ट, स्पाइनोब्लास्ट या फिर स्पॉन्जियोब्लास्ट। अगर हम बात करें स्पाइक्यूल्स की तो स्पाइक्यूल्स 3 टाइप्स के होते हैं। एक आपके कैल्सियस होते हैं, ठीक है, कैलकेरियस होते हैं, कैलकेरियस, और दूसरे आपके सिलीसियस टाइप के होते हैं, सिलीसियस टाइप के, और एक आपके स्पॉन्जिन टाइप के होते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर्स के बने होते हैं, ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर्स के। तो आपको ल्यूकोसोलेनिया में बताना है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। जो ल्यूकोसोलेनिया में स्पाइक्यूल्स हैं ये कैल्कोब्लास्ट सेल से बने होते हैं, यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट्स के बने होते हैं, ठीक है, ये कैलकेरियस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल ऑफ हाइड्रा हैविंग कैपेसिटीज ऑफ रीजनरेशन, रिपेयर एंड बडिंग। जो हाइड्रा है ना, अगर हम बात करें सिलेंट्रेटस की, तो सिलेंट्रेटा में जो हमारा हाइड्रा है इसके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी है। सबसे हाईएस्ट रीजनरेशन की कैपेसिटी किसके पास होती है? प्लेनेरिया के पास। तो इनमें कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसके लिए? इंटरस्टिशियल सेल्स, गैस्ट्रोडर्मिस सेल्स, ब्लेफेरोब्लास्ट सेल्स या फिर नीडोसिल्स। ध्यान से आंसर का क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट, कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें हाइड्रा में जोम सेल्स की, तो हाइड्रा में जोम सेल्स क्या होती हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल्स जिनके पास रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, यानी कि अगर हाइड्रा में बडिंग हो जाए या उसी को इंजरी हो जाए, ठीक है, तो वो फिर से वहाँ के पार्ट्स को अपना रीजनरेट कर लेता है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसी आसेक्सुअली, मेड्यूसी प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसी आसेक्सुअली, ओवेलिया सो मेटाजेनेसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार मेड्यूसी और पॉलिप के रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बताएंगे यहाँ पर इनकरेक्ट क्या दिया गया है?
दैट इज ऑप्शन नंबर सी। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसी सेक्सुअली नहीं, जो पॉलिप होती हैं ये मेड्यूसा को प्रोड्यूस करती हैं आसेक्सुअली, लेकिन जो मेड्यूसा है ये पॉलिप को सेक्सुअली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ नाइडेरियंस। इनमें से कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो केवल आपको नाइडेरियंस यानी कि सिलेंट्रेट्स के अंतर्गत आते हैं, आपसे एक्सक्लूसिवली पूछा गया है। एप्लासिया, गॉर्गोनिया, स्पॉन्जिला या फिर हाइड्रा, हाइड्रा पेंटुला ओविलिया इकाइनस, हाइड्रा ओविलिया एडम्सिया फाइसेलिया, स्काइफा हाइड्रा एडम्सिया एंड फाइसेलिया। चलिए, सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान से आप आंसर पढ़ेंगे, ध्यान से कोशिश करेंगे आंसर करने की, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा ओवेलिया एडम्सिया एंड फाइसेलिया। ये क्या है, ये आपके नाइडेरियंस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं। क्लियर। अगर बात करें हाइड्रा में, सबसे फर्स्ट टाइम हमें नर्वस सिस्टम देखने को मिला था। ठीक है, नर्वस सिस्टम को सबसे फर्स्ट टाइम कहाँ देखने को मिला था, हाइड्रा में, जिसमें जो न्यूरॉन्स थे वो नॉन पोलर थे, केवल साइटोन बॉडी प्रेजेंट थी। और जो फाइसेलिया है इसे पुर्तगीज ऑफ मैन भी कहते हैं। ठीक है, पुर्तगीज ऑफ मैन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्केलेटन ऑफ कोरल्स इज मेड अप ऑफ। जो कोरल्स हैं, है ना, क्लास एंथोजोआ के अंतर्गत आते हैं, तो इनका स्केलेटन सिस्टम किसका बना होता है, दैट इज कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम फॉस्फेट, हाइड्रोक्सी पेप्टाइड या फिर कैल्शियम कार्बोनेट सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो कोरल्स होते हैं इनका स्केलेटन सिस्टम कैल्शियम कार्बोनेट्स का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेलिया क्या है, मोनोसियस, डायोसियस, प्रोटोगाइनिसियस या फिर बोथ, बी एंड सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। जो ऑरेलिया है ये कैसा होता है, डायोसियस। ठीक है, ऑरेलिया कैसा है, दैट इज डायोसियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासिटिक कैविटी इज अनदर नेम फॉर। जो पैरासिटिक कैविटी है इसे और हम क्या कहते हैं, जो सिलेंट्रेट्स में जो हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी है उसे और हम क्या कहते हैं, स्यूडोसील, सीलोम, स्पोंजोसील या फिर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी को। स्पोंजोसील्स हमें कहाँ देखने को मिलती है, पोरीफेरा में। ठीक है, पोरीफेरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड। आपको कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकेंड से मैच करना है। हाइड्रा गैंगेटिका, हाइड्रा बुल्गेरिस, हाइड्रा विरिडिस, हाइड्रा फस्का। कलरलेस हाइड्रा, ब्राउन हाइड्रा, पिंक हाइड्रा, ग्रीन हाइड्रा। यहाँ पर आपको कुछ हाइड्रा की स्पीसीज दी गई हैं और उनके कॉमन नेम हैं जिनसे आपको मैच करना है। ध्यान से मैच करेंगे। जो हाइड्रा गैंगेटिका है इसे हम क्या कहते हैं, पिंक हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा गैंगेटिका को हम पिंक हाइड्रा कहते हैं। एंड हाइड्रा बुल्गेरिस कलरलेस हाइड्रा है। एंड इसके बाद हाइड्रा विरिडिस की बात करें तो हाइड्रा क्लोरोविरिडिस होता है, क्लोरोविरिडिज्म, ये ग्रीन हाइड्रा है। एंड हाइड्रा फस्का
जिसे ब्राउन हाइड्रा कहते हैं, ठीक है। हाइड्रा फस्का ये कैसा है, ब्राउन हाइड्रा। तो थर्ड, वन, फोर्थ, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसरी सेल्स ऑफ ओवेलिया इज, ओवेलिया की सेंसरी सेल्स कौन सी हैं, पिनोसाइट्स, कोलेनोसाइट्स, रैफिडिस या फिर लिथोसाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ओवेलिया की सेंसरी सेल्स क्या हैं, ओवेलिया क्लास हाइड्रोजोआ के अंतर्गत आता है, तो इसकी सेंसरी सेल्स क्या हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, लिथोसाइट सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाजेनेसिस इज एब्जॉर्ब्ड इन नंबर ऑफ मेंबर ऑफ क्लास, किस क्लास के मेंबर्स में हमें मेटाजेनेसिस देखने को मिलती है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हाइड्रोजोआ के अंतर्गत हमारा हाइड्रा आ जाता है, ठीक है, एंड ओविलिया। स्काइफोजोआ के अंतर्गत हमारी अरेलिया आती है, जिसे हम सी मून भी कहते हैं, ठीक है। और एंथोजोवंस में हमारे आ जाते हैं कोरल्स, ठीक है, कोरल्स, एडम्सिया, लिली, ये सभी एंथोजोवंस में आ जाते हैं। तो मेटाजेनेसिस कहाँ में देखने को मिलती है, हाइड्रा में। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग टीनोफोर इज विदाउट टेंटिकल्स, किस टीनोफोर के पास टेंटिकल अब्सेंट होते हैं, सीलोप्लेना के पास, टीनोप्लेना, बिरोए जिसे हम स्विमिंग आई ऑफ कैट भी कहते हैं, ठीक है, एंड प्लूरोब्रेंकिया। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विरोए। जो विरोए है इसके पास टेंटिकल्स अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम इंडिविजुअल्स ऑफ पैरामीशियम हैव इन देयर साइटोप्लाज्म स्पेशल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड कप्पा पार्टिकल्स व्हिच प्रोड्यूस अ टॉक्सिन नोन एज। जो पैरामीशियम की कुछ स्पीसीज हैं उनके पास क्या होते हैं, कप्पा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के थ्रू इसे एब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो ये जो कप्पा पार्टिकल्स हैं ये एक तरीके की टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं और अदर टाइप की पैरामीशियम की स्पीसीज को ये किल कर देते हैं। तो इस टॉक्सिन को क्या कहते हैं, ये टॉक्सिन क्या है, हिमिसिन, कैप्सिन, पैरामीशिन या फिर सेंसिटिसिन या फिर सेंसिटिसिन। चलिए बताएंगे यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये क्या करते हैं, पैरामीशिन नाम की टॉक्सिन्स को सिक्रीट करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्री स्विमिंग लार्वल फॉर्म ऑफ प्लूरोब्रैंकिया इज कॉल्ड एज, प्लूरोब्रैंकिया की जो फ्री स्विमिंग लार्वली फॉर्म है इसे हम क्या कहते हैं, प्लेन्यूला, एन इफायरूला या फिर सेम्पर्स लार्वा या फिर सिडीपीड लार्वा तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जो आपका प्लूरोब्रैंकिया है ये टीनोफोरा का मेंबर है, ठीक है, नहीं हम कॉम्ब जेली या फिर हम इन्हें सी वॉलनट भी कहते हैं। तो जो प्लूरोब्रैंकिया है ये आपका टीनोफोरा का मेंबर्स है और जिसमें हमें इनकी लार्वल फॉर्म क्या देखने को मिलती है, सिडीपीड लार्वा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑरिटा नंबर ऑफ अ रेडियल कैनाल इज, रेडियल कैनाल्स जो अरेलिया ऑरेटा है इसमें रेडियल कैनाल्स की नंबर कितनी होती है, 4, 8, 16 या फिर 32 या फिर 32।
सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं ऑरेलिया ऑरिटा में। अच्छा क्वेश्चन है, इसके रेडियल से या फिर और इसके गोनेड से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ ऑरेलिया इज। ऑरेलिया का बैलेंसिंग ऑर्गन क्या है? स्टैटोसिस्ट, टेंटाक्यूलोसाइट, लिथोसाइट या फिर ऑल ऑफ दिस, या फिर ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, टेंटाक्यूलोसाइट्स। लेकिन अगर हम बात करेंगे ओवेलिया की, तो ओवेलिया का बैलेंसिंग ऑर्गन या फिर सेंसरी ऑर्गन क्या था? लिथोसिस्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामाइलम बॉडीज आर। पैरामाइलम बॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं? रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना, बेसल ग्रेन्यूल्स ऑफ फ्लैजिला, एक्सक्रीटरी सबस्टेंसेस ऑफ प्लाज्मोडियम या फिर माइक्रोन्यूकल इन कंजुगेटेड पैरामीशियम। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना। कुछ यूग्लिना में स्टार सेड की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जिनके अंदर ये अपना एक्स्ट्रा फूड को स्टोर कर लेता है, जिसे हम पैरामाइलम बॉडीज कहते हैं, ठीक है, पैरामाइलम बॉडीज कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनोफोरा इज एन एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम, द अदर सच फाइलम इज। जो टीनोफोरा फाइलम है ये हमारा एक्सक्लूसिवली मरीन है, एंड एक और ऐसा फाइलम है जिसके सभी के सभी मेंबर्स कैसे हैं? मरीन है, वो भी एक्सक्लूसिवली मरीन है। मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, पोरीफेरा एंड सेलेंट्रेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडर्मेटा। एंड अगर बात करें मोलस्का की, तो यहाँ पर हमें फ्रेश वाटर में भी मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जैसे एप्पल स्नेल है ना, एंड पोरीफेरा में जैसे आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला स्पंज, सेलेंट्रेटा में भी कई सारे मेंबर्स आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेंगे। क्लियर? सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फाइलम टीनोफोरा एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा आर एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीनोफोरन्स आर कॉमनली रिफर्ड टू एज। टीनोफोरन्स को और हम क्या कहते हैं? फ्लैट वॉर्म्स, कॉम्ब जेली, सी एनीमोन या फिर नाइडेरिया। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कॉम्ब जेलीज। इन्हें और हम क्या कहते हैं? कॉम्ब जेलीज, क्योंकि इनके पास लोकोमोशन के लिए 8 कॉम्ब प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, कॉम्ब प्लेट्स ने हम कॉम्ब जेली भी कहते हैं। यहाँ पर अगर हम सिमेट्री की बात करें तो यहाँ हमें बाई रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है, बाई रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। एंड इसके साथ आप एक बात और याद रखेंगे, जो हमारे टीनोफोरन्स हैं इन्हें हम कॉम्ब जेली कहते हैं। लोकोमोशंस के लिए कॉम्ब प्लेट प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और ये फाइलम एक्सक्लूसिवली मरीन है। क्लियर? हाँ, और हम ये बताने जा रहे थे आपको, इसके लार्वा को, टीनोफोरन्स के लार्वा को हम सिडीफीड लार्वा कहते हैं। याद रखना, सिडीफीड लार्वा सिर्फ हमें टीनोफोरन्स में ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रोकोफोर लार्वा की, तो ट्रोकोफोर लार्वा हमें फाइलम मोलस्का में भी देखने को मिलता है, इसके साथ साथ हमें एनिलिडा में भी देखने को मिलता है, तो ये बात याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्ज हेल्प इन। जो स्पॉन्ज हैं इनमें वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम क्या हेल्प करता है? फूड गैदरिंग में, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज में, रिमूवल ऑफ वेस्ट में या फिर ऑल ऑफ देम। जो पोरीफेरन्स होते हैं इनकी बॉडी में छोटे छोटे जो है
पोर्स प्रेजेंट होते हैं, मेनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू बॉडी में वाटर इंटर करता है, ठीक है, इनलेट होता है। इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। तो ऑस्टिया मेनी है एंड बॉडी से वाटर एग्जिट होता है, इस स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज ऑस्कुलम, ठीक है। तो ऑस्कुलम कितना होता है, 1, ऑस्कुलम कितना होता है, 1, और यहाँ से वाटर क्या करता है, एग्जिट होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे, ऑस्टिया मेनी है, वाटर बॉडी में इनलेट होगा, ऑस्कुलम एक प्रेजेंट होता है, इसे वाटर बॉडी से एग्जिट होगा। चलिए नेक्स्ट, अगर इसकी बात करें लार्वल फॉर्म की, तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा हमें देखने को मिलता है स्पॉन्जेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट पोरीफेरा। पोरीफेरा के बारे में आपको करेक्ट बताना है। प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स, प्रेजेंस ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ माउथ एंड डाइजेस्टिव कैविटी, पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। तो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है, ध्यान से आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंस ऑफ माउथ एंड डाइजेस्टिव कैविटी। तो यहाँ पर माउथ या डाइजेस्टिव कैविटीज़ नहीं प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर हमें डाइजेशन कैसा मेटाबॉलिज्म कैसा देखने को मिलता है, हाँ, या कह सकते हैं हमें डाइजेशन कैसा देखने को मिलता है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर। बॉडी कैसी है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी बॉडी स्पॉन्जिन फाइबर्स की बनी होती है, इनकी बॉडी में माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं ऑल ओवर बॉडीज़ पर, जिन्हें हम ऑस्टिया कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन दिस सेशन। इन केस ऑफ पोरीफेरंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड। जो पोरीफेरा हैं, इनकी जो स्पॉन्जोसील कैविटी है वो लाइंड होती है किससे, फ्लैजिलेटेड सेल से, है ना। उन सेल्स में इस तरीके से फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। तो हम इन सेल्स को क्या कहते हैं, ऑस्टिया, आस्क्यूला, कोइनोसाइट्स या फिर मीजेनकाइमल सेल्स, या फिर मीजेनकाइमल सेल्स। आप आंसर करेंगे, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, कोइनोसाइट्स सेल्स कैसी होती हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, जो कि स्पॉन्जोसील की लाइनिंग बनाती हैं। क्लियर। तो ये आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फाइलम पोरीफेरा से एंड टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा से। नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थीस से, एस्केहेल्मिन्थीस से, इन फाइलम से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पीडीएफ फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्लियर। ओके डियर एस्पायरेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।